होती हैं, एक आनंद का अनुभव होता है। खैर, तो भागवत साक्षात भगवान है और ध्यान से यदि श्रवण किया जाए तो भगवान की निकटता का अनुभव होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि इस भागवत कथा के माध्यम से महाराज परीक्षित की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। वैसे भागवत में अनेक भक्तों की कथा है, महाराज परीक्षित का चरित्र दिव्य है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भागवत दो प्रकार के होते हैं। आप सबके पास महाप्रभु के द्वारा बोले गए, कविराज गोस्वामी के द्वारा लिखे गए दो प्यार हैं। आइए भाव से इनको हम गाएं और फिर इसकी व्याख्या सुनेंगे। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, बोलिए माइक लीजिए। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदये तार प्रेमे हयवश, ताहार हृदये तार प्रेमे हयवश, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र,
कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। कविराज महानुभाव कहते हैं कि भागवत दो प्रकार के हैं। एक भागवत तो जिसे हम सब लोग जानते हैं, जो ग्रंथ के रूप में है, जिसमें 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, और आर भागवत माने दूसरा भागवत कौन सा है? भक्त भक्ति रस पात्र। वे कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान राधा कृष्ण की शुद्ध भक्ति, जिसका जीवन भागवत के ऊपर आधारित होता है, और जो भक्ति रस से लबालब भरा हुआ भक्त है, वह भक्त भी भागवत है। तो इसका अर्थ हुआ, एक है ग्रंथ भागवत और दूसरा है भक्त भागवत। शिल प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि ग्रंथ भागवत को भक्त भागवत के मुख से ही सुनना चाहिए। आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस ग्रंथ भागवत से हम भक्त भागवत या महाभागवत महाराज परीक्षित की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। महाराज परीक्षित का चरित्र अत्यंत दिव्य है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी के मुख से भगवत कथा सुनते हुए शौनक आदि ऋषि मुनियों ने अनेकों जिज्ञासा की, और उन जिज्ञासा में एक महत्वपूर्ण जिज्ञासा यह थी। शौनक जी ने कहा कि हे सूत गोस्वामी, आप महाराज परीक्षित के विषय में सुनाइए। वे कहते हैं, अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मर्षिणोरुतेजसा उत्तरायाहतो गर्भ इशेना जीवित पुनः। हे सूत जी, महाराज परीक्षित के विषय में सुनाइए, किस प्रकार से उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। परीक्षित की माता का नाम था उत्तरा, और इतना ही नहीं, तस्य जन्म महाबुद्धे कर्माणि च महात्मनः। हे महाबुद्धि सूत जी, महाराज परीक्षित के कर्म दिव्य है। परीक्षित महाराज के कर्म को, लीला को सुनकर हृदय शुद्ध हो सकता है और भजन में प्रोग्रेस हो सकता है। कृपया करके, ये हमारी इच्छा है, हमारी श्रद्धा है कि हम परीक्षित महाराज की कथा सुने। यदि आपको उचित लगे, यदि हमारे अंदर योग्यता हो, पात्रता हो, और सूत जी आपको उचित लगे, तो आप हमें परीक्षित का चरित्र सुनाइए। देखिए, जिज्ञासा भी कर रहे तो कितनी सुंदर तरीके से। और हमारे यहां तो आई हैव वन क्वेश्चन, ये तर्जनी उंगली दिखाकर जिससे केवल ताड़न किया जाता है, डाटा गुरु जी को दिखाते हैं, और मुझे ये कथा सुनाई, मुझे ये सुनाइए, ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं और अंत में कह रहे हैं कि ये हमारा भाव है। अब आपको जो उचित लगे, हमारे अंदर जो योग्यता है, कृपया करके सुनाइए। सूत जी प्रसन्न हुए और महाराज परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनाने लगे।
संक्षिप्त में महाराज परीक्षित के जन्म कर्म की कथा सुनकर जो प्रसंग हमें यहां पर गाना है, सुनना है, उस पर हम आएंगे। महाराज परीक्षित का जन्म दिव्य है भक्तों। अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए महाराज परीक्षित। अभिमन्यु तो वीर गति में को प्राप्त हुए और उत्तरा गर्भवती थी। भागवत में ऐसा प्रसंग है, जिस समय द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, बहुत बड़ी गलती की थी अश्वत्थामा ने। द्रौपदी के 5-5 पुत्र के गले काट दिए थे। अर्जुन प्रतिज्ञा की और अश्वत्थामा को पशुवत पाश बंधम रस्सी से बांधकर द्रौपदी के चरणों में डाल दिए और हाथों में तलवार दे दिए, द्रौपदी इसका वध कर दीजिए। लेकिन धन्य है देवी द्रौपदी, 5-5 पुत्र का हत्यारा उनके सामने बंधा हुआ पड़ा है, क्षत्रियाणी है। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा को मार सकती थी, तनिक भी द्रौपदी को पाप न लगता। लेकिन धन्य है आर्यवर्ष की नारी, धन्य है भागवत का यह चरित्र कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया। भक्तों, भागवत सुनकर हमें यह सीखना है। ये भागवत मात्र वार्ता रे वार्ता भाभा ढोर चारता, अपना गुजराती मां के ने, ये भागवत मात्र बस ये कोई मात्र कहानी नहीं, ये बहुत बड़ा सैद्धांतिक ग्रंथ है, बहुत बड़ी प्रेरणा है भागवत। भक्तों, अनेक लोगों ने भागवत को अनेक प्रकार की उपमाएं दी। कुछ लोग कहते हैं भागवत अमृत है, कुछ लोग कहते हैं भागवत वृक्ष का फल है, तो कुछ लोग कहते हैं भागवत संजीवनी है। एक बार किसी ने मुझे पूछा था भागवत क्या है। 15 साल से भागवत गाते गाते आज ऐसा एहसास हो रहा है कि भागवत संजीवनी है, अमृत भी है, फल भी है, लेकिन भागवत एक बहुत बड़ा मिरर है। भागवत एक बहुत बड़ा आईना है, बहुत बड़ा ग्लास है। यदि आपको अपने बारे में जानना हो, दुनिया वाले तो बहुत प्रशंसा करेंगे, आप तो बहुत महान भक्त हैं, आपने तो हद कर दी है। अब हद मात्र प्रसाद की प्लेट पर करते हैं, ये तो हम जानते हैं। दुनिया के लोग तो बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन कभी अपने आप के बारे में जानने की इच्छा हो तो भागवत खोलकर बैठ जाइए, पता चले हमारी स्थिति कहां है। छोटी छोटी बातों में उग्र हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में दूसरों को दंड देने पर तुल जाते हैं। धन्य है देवी द्रौपदी, 5-5 पुत्र का वध कर दिया है द्रौपदी के, परंतु फिर भी द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया। किसी मनुष्य का यह बहुत बड़ा गुण है, अपराधी को क्षमा कर देना। अश्वत्थामा को छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने देखा कि अब युधिष्ठिर महाराज पांडव आदि महाभारत के युद्ध को जीत गए हैं। यहां तक युधिष्ठिर महाराज के हाथों से 3 अश्वमेघ यज्ञ कराया। भगवान कृष्ण ने अपने स्वजनों का तर्पण कराया और कृष्ण ने देखा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सोचा कि अब मुझे मेरे घर वापस जाना होगा। भगवान कृष्ण को अपनी द्वारिका याद आई। युधिष्ठिर महाराज से मिले, आज्ञा लिए, अन्य चारों भाइयों से आज्ञा लिए, और जब देवी कुंती के पास कृष्ण गए, देवी कुंती को जब पता चला कि कृष्ण हमको छोड़कर जा रहे हैं, कुंती का हृदय धक धक करने लगा, मानो देवी कुंती रोने लगी।
कुंती के मन में यही भाव उमड़ने लगा कि कृष्ण आप हमें छोड़कर मत जाइए। यदि आप हमें छोड़कर जाएंगे तो हमारी हस्तिनापुर अनाथ हो जाएगी, हम सब नष्ट हो जाएंगे। इमे जनपदा सवृद्धा है कृष्ण, कृष्ण ये राज्य, ये जनपद, ये नदी, ये पर्वत, ये महल, ये सब कुछ इसलिए सुंदर लग रहे हैं, इसलिए उत्कृष्ट हो रहे हैं क्योंकि आप यहां पर हो। कृष्ण जिस दिन आप ये स्थान छोड़कर चले गए ना, उस दिन ये सुंदरता नष्ट हो जाएगी, हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। देवी कुंती का भाव था, लेकिन प्रेम का यह स्वभाव होता है कि एक प्रेमी अपने प्रेमी की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखता है। समाज में, लोक में तो प्रेम का अर्थ ही नहीं जानते हैं। पत्नी पति से कहती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूं, और फिर पति को बांध कर रखती हैं, तुम कहीं नहीं जाओगे। जहां प्रेम है वहां पर प्रेमी की स्वतंत्रता को बांधा नहीं जा सकता। यदि आप अपने प्रेमी की स्वतंत्रता को बांध रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो उसे कहते हैं कि इतना प्रेम करे, इतना प्रेम करे कि जाने वाला व्यक्ति भी रुक जाए, वो अपने आप परतंत्र हो जाए, वो अपने आप शरणागत हो जाए। और वक्त तो ऐसा ही हुआ। वैसे तो कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए अपने रथ पर बैठ चुके हैं। उद्धव और सात्यकी दोनों तैयार हैं रथ चलाने के लिए। रथ जैसे ही चलने जा रहा था, उसी समय अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। 5 ब्रह्मास्त्र 5 पांडवों के ऊपर, और 6ठा ब्रह्मास्त्र अर्जुन पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर। यह सोचकर कि 5 पांडव तो मरेंगे, लेकिन पांडवों का वंश आगे चलाने वाला, पांडवों का वंशधर जो उत्तरा के गर्भ में है, वह बालक भी मरेगा, ताकि पांडवों का पूरा कुल ही नष्ट हो जाए। इस उद्देश्य से अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। जैसे ही उत्तरा ने देखा कि वह ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, ब्रह्मास्त्र के विषय में भागवत में और श्रील प्रभुपाद ने कहा है, आज के अणु बम से भी बहुत भयंकर होता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र को प्रभुपाद कहते हैं वापस नहीं लौटाया जा सकता, बहुत कठिन होता है। ऐसा ब्रह्मास्त्र उत्तरा ने जब अपनी ओर आते हुए देखा, सूत जी कहते हैं उत्तरा दौड़कर कृष्ण के पास आई। उस समय कृष्ण निकले नहीं थे, बस बैठ चुके थे रथ पर और निकलने ही वाले थे। उस समय उत्तरा दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच गई, दोनों हाथ ऊपर करके पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम करते हुए देवी उत्तरा कृष्ण के पास आई, चिल्लाने लगी पाहि माम पाहि माम। कृष्ण ने कहा उत्तरा क्या हुआ? उत्तरा ने कहा प्रभु, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा है, आप अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। कृष्ण ने कहा उत्तरा, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अपनी रक्षा चाहती हो और तुम मेरे पास आई? अरे मैं तो बांसुरी बजाने वाला, गाय चराने वाला ग्वाला हूं, मैं क्या युद्ध करना जानता हूं? तुम पांडवों के पास जाओ, पांडव कितने बड़े पराक्रमी हैं, वो चाहे तो एक घड़ी में हजारों को मार सकते हैं, और अभी अभी महाभारत का युद्ध जीत कर आए, बिल्कुल एक्सपीरियंस करके, बिल्कुल अनुभवी योद्धा है, उनके पास जाओ।
उत्तरा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि हे कृष्ण, कृष्ण मैं जानती हूं कि ये पांडव पराक्रमी है और ये पांडव चाहे तो एक घड़ी में हजारों को मार सकते हैं। कृष्ण, ये पांडव एक घड़ी में हजारों को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। आप ही कर सकते हैं। नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। एक दूसरे को परस्परम आपस में मार काट कर सकते हैं, लेकिन अभय, मरे हुए को जीवित, एकमात्र आप कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण, कृष्ण आप मेरी रक्षा कीजिए। उस समय मानो कृष्ण ने कहा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी सारार्थ दर्शिनी नामक टीका में यह बात लिखते हैं। नहीं तो आप लोग भागवत में खोजोगे, कहोगे यहाँ तो मिला ही नहीं हमको, है? और फिर लोग मुझे मेल करते रहते हैं, पीछे ही पड़ जाते हैं कहाँ लिखा है। इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब मैं भागवत बोलता हूँ तो शिल प्रभुपाद की टीका तो होती है, शिल प्रभुपाद का परपोट, लेकिन साथ ही साथ चक्रवर्तीपाद, श्रीधर स्वामी, जीव गोस्वामी की टीकाओं का आश्रय। तो चक्रवर्तीपाद ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया कृष्ण के मुख से। मानो कृष्ण ने कहा कि उत्तरा, तुम्हारे पति अभिमन्यु युद्ध करते हुए मर चुके हैं, तुम्हारे पति ही इस संसार में नहीं रहे, तो तुम जीकर क्या करोगी? एक आर्यवर्ष की नारी के लिए पति का होना बहुत आवश्यक है, और बिना पति के तुम्हारे जीवन में वैसे भी सुख कहां है। उत्तरा, तुम मर जाओ तो क्या फर्क पड़ता है, मर जाओ। रामायण में भी देवी सीता का ये वचन है, जिस समय राम वनवास में जा रहे थे और सीता को जाना था राम के साथ, और राम ने जब मना किया तो सीता ने कहा, प्रभु प्रभु यदि आपको विश्वास है कि मैं 14 साल तक आपके विरह में जी पाऊंगी तो आप मुझे छोड़कर चले जाओ। आपको यदि विश्वास है कि मैं 14 साल तक आपके विरह में जीवित रह पाऊंगी तो आप जाओ, लेकिन सच कहूं तो आपके बिना मैं जी नहीं सकती। उस समय देवी सीता ने कहा था, जीय बीनु देह नदी बीनु वारी, जीय बीनु देह नदी बीनु वारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीनु नारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बीनु नारी। देवी सीता ने कहा कि हे पतिदेव, हे प्रभु, जैसे जल के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती है, जैसे जल के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, जैसे प्राण के बिना यह देह कुछ काम का नहीं रहता, वैसे पति के बिना पत्नी क्या काम करेगी। वैसे पति के बिना पत्नी सुखी नहीं हो सकती है। कृष्ण उत्तरा से कहते हैं, आपके पति जीवित नहीं, यदि आप मर जाओ तो क्या अंतर पड़ता है। देवी उत्तरा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कृष्ण मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, कृष्ण मुझे कोई गम नहीं है, मैं भले मर जाऊं, लेकिन आपके चरणों में मेरी मात्र इतनी सी प्रार्थना है कि आप मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। उत्तरा ने कहा, अभी द्रवती मामीश मामे गर्भोनिपात्यताम, मैं भले मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कर लीजिए। आर्यवर्ष की नारी स्वयं मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा कर रही हैं।
और कलयुग की नारी स्वयं जीने के लिए गर्भपात करा देती है, एबॉर्शन करा देती हैं। भागवत में यह भी कहा गया कि एबॉर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर लिए। ऐसा वर्णन है कि कृष्ण बाहर खड़े रह गए उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए, और सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के मुख से उनके गर्भ में चले गए। चक्रवर्तीपाद कहते हैं एक हाथ में गदा और एक हाथ में चक्र लेकर दो दो आयुध लेकर गए। किसने पूछा ऐसा क्यों? भगवान ने सोचा कि उस ब्रह्मास्त्र को विफल करने में यदि मेरी गदा फेल हो गई तो चक्र से काम बना लूंगा, लेकिन मेरे भक्त की रक्षा अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। और भगवान उत्तरा के गर्भ में गए और उस बालक की रक्षा हो गई। भक्तों, यहां पर और एक शिक्षा मिलती है कि गर्भ में रहा हुआ बालक तो ऑलमोस्ट मर चुका था, लेकिन साक्षात भगवान कृष्ण उस गर्भ में जाकर उस बालक की रक्षा किए। मैं यदि आपको प्रश्न करूं, क्या उस बालक ने एक भी मंगला आरती की थी? या वह बालक एक भी माला का जाप किया था? वह बालक कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी कृष्ण स्वयं अपने हाथों से उस बालक की रक्षा किए। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने भगवान की भक्ति की थी। यदि कोई मां, यदि कोई बाप, यदि कोई बेटा, यदि कोई भाई, यदि कोई बंधु कृष्ण की भक्ति करता है तो उस भक्ति करने के कारण हमारे संबंधी होने के नाते कृष्ण हमारे बच्चों की या हमारे माता पिताओं की रक्षा करते हैं। भले वे भजन ना करते हो, भले हमारे बंधु, हमारे माता पिता, हमारे बच्चे भजन न करते हो, यदि करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वे भजन ना भी करे और हम यदि भजन करते हैं और हमारा उनके साथ कहीं ना कहीं संबंध है, तो उस संबंध के नाते भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। और इसलिए प्रहलाद को वचन देते हुए भगवान नरसिंह देव ने कहा था, प्रहलाद एक नहीं 21 पीढ़ी मेरे धाम को प्राप्त करेगी। तुम्हारे जैसा भक्त जिस कुल में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ी। तो भगवान कृष्ण के द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। समय बीता और 9 महीने के बाद उस गर्भ से बालक का जन्म हुआ। जैसे ही जन्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन किया, कराया, गायों का दान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और बहुत बड़ा उत्सव मनाया। और उस समय कुल गुरु कृपाचार्य को बुलाया। उस बालक को कुल गुरु कृपाचार्य के गोद में बिठाकर कहा कि हे कृपाचार्य महाराज, आप इस बालक की भविष्यवाणी बताइए और इसका नामकरण कीजिए। कृपाचार्य ने कहा कि इस बालक की रक्षा भगवान विष्णु ने अपने हाथों से की है, इसलिए इस बालक का एक नाम मैं विष्णु रात रखता हूं। राती का अर्थ होता है ददाती, देना, जीवन दान जिसने दिया है, विष्णु ने जीवन दान दिया है, इसलिए इस बालक का नाम है विष्णु रात। और क्योंकि ये बालक जन्म से ही परीक्षण कर रहा है, उत्तरा के गर्भ से जिस बालक का जन्म हुआ, जन्म से ही परीक्षण करता था, मानो कुछ खोज रहा हो, कुछ ढूंढ रहा हो। क्या ढूंढ रहा था? वो बालक ढूंढ रहा था कि माता के गर्भ में मैंने जिस तत्व को देखा, अर्थात भगवान कृष्ण को, वो भगवान कृष्ण कहां है, वो देख रहा था। जो भी उनके सामने आते थे वो परीक्षण करता था, क्या ये तो कृष्ण नहीं है,
ये तो कृष्ण नहीं है, ये तो कृष्ण नहीं है। तो परत ईक्षण, परीक्षण करने के कारण कुल गुरु कृपाचार्य ने उस बालक का दूसरा नाम रखा परीक्षित। परतः ईक्षण इति परीक्षित। और भविष्यवाणी करने लगे कि हे युधिष्ठिर महाराज, आपका ये पौत्र कोई साधारण नहीं है। कृपाचार्य कहते हैं, येष दाता शरण्यश यथा होशिन रह शिवी। महाराज, आपका ये पुत्र दूसरों को शरण देने में शरणागत वत्सल होगा। महाराज शिबी की तरह दूसरों को शरण प्रदान करेगा। जैसे महाराज शिबी एक कबूतर की रक्षा करने के लिए, आप जानते ना, अपने शरीर का मांस काट कर दे दिए। पहले हाथ, पहले जंगा काटे, पांव काटे, हाथ काटे, सारा मांस। तो शिबी महाराज की तरह शरणागत वत्सल होगा। और महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत की तरह आपका ये पुत्र अनेकों यज्ञ करेगा और यज्ञ करके पूरे संसार में भक्ति का प्रचार करेगा। और विनीता के पुत्र गरुड़ की तरह अपना यश तीनों लोकों में फैलाएगा आपका ये पुत्र परीक्षित। ऐसी भविष्यवाणी हुई। भक्तों, हमारे पुत्र की भविष्यवाणी, हमारे पुत्रों में इस प्रकार के गुण यदि हो तो समझो आगे चलकर महान बनने वाला है। और वह गुण है दूसरों को देना। कहते हैं आपका पुत्र बहुत बड़ा दानी होगा। वास्तव में हम लोग हमारे बच्चों को, पुत्रों को भोग भोगना सिखाते हैं। कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे स्पून पकड़नी चाहिए। सच कहे तो ये सब सिखाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि अनंत जन्मों से यह जीव भोग भोगते आया है। यदि सिखाना ही है तो अपने बच्चों को या अपने आश्रितों को त्याग सिखाइए। यदि सिखाना है तो अपने आश्रितों को तपस्या सिखाइए। क्योंकि जहां त्याग है वहां प्रेम है, वहां शांति है, वहां सुख है। इस प्रकार से भविष्यवाणी हुई और यह बालक धीरे धीरे बड़ा होते गया। ऐसा वर्णन है महाराज परीक्षित का विवाह राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ हुआ। और महाराज परीक्षित के 4 पुत्र हुए। उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था जन्मेजय। दूसरी ओर एक ऐसी कथा है, कृष्ण से मिले बहुत समय बीता। एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए और दुखद समाचार लेकर आए। युधिष्ठिर महाराज को निवेदन किया, भैया भगवान कृष्ण हम सबको छोड़कर चले गए हैं। कृष्ण 128 वर्ष तक इस धरती पर रहे और तत्पश्चात अपने धाम वैकुंठ में वापस लौट गए। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने सुना, तुरंत निर्णय ले लिया कि कृष्ण यदि चले गए हैं तो हमें इस संसार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन तो कृष्ण की सेवा के लिए है। और कृष्ण चले गए तो अब किसकी सेवा करेंगे। जरु जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुमरो बिनु भय। जानकी नाथ राम और सीता की सेवा में यह शरीर न लगे तो यह शरीर जल जाए, यही बेहतर है। युधिष्ठिर महाराज ने निर्णय लिया कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। हस्तिनापुर से हरिद्वार जाने के लिए निकल पड़े।
अन्य 4 भाइयों ने भी निर्णय लिया कि भैया आप जा रहे हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे। द्रौपदी ने कहा हम भी आएंगे। अब बचा कौन? परीक्षित। युधिष्ठिर महाराज ने परीक्षित को बुलाया और उसी समय परीक्षित का राज तिलक कर दिया और निकल पड़े। पांचों पांडव देवी द्रौपदी हस्तिनापुर से हरिद्वार गए, हरिद्वार से हिमालय गए और हिमालय से स्वर्गारोहण करते हुए भगवान के धाम वैकुंठ में नित्य लीला में प्रवेश हुए। यहां दूसरी ओर महाराज परीक्षित इस भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट राजा बने। महाराज परीक्षित का बहुत सुंदर राज्य है। कहते हैं इतिहास में 2 राज्य हुए, एक राम राज्य और दूसरा परीक्षित राज्य। दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। महाराज परीक्षित के राज्य में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था, किसी भी प्रकार का दुख नहीं था, कोई रोग नहीं था। महाराज परीक्षित के राज्य के किसान इंद्र देवता को आदेश देते थे कि मेरे खेत में इस समय में इतनी बारिश होनी चाहिए, तो देवराज इंद्र उनके खेत में उस समय में उतनी ही बारिश करते थे। कितने सुखी होंगे किसान उस राज्य के। किसी को रोग नहीं। समुद्र रत्नों के भंडार किनारे पर लाकर छोड़ देते थे, मात्र लेकर पहनने की आवश्यकता होती थी। परम सुखमय राज्य था महाराज परीक्षित का। और एक दिन एक दुर्घटना घट गई। एक दिन महाराज परीक्षित ने एक आश्चर्यमय दृश्य देखा। सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक दिन महाराज परीक्षित दिग्विजय करके पूरी दुनिया को जीतकर अपने राज्य में जब वापस लौटे तो एक चौंका देने वाला दृश्य देखा, एक अद्भुत दृश्य। कैसा था वह दृश्य? सूत जी कहते हैं धर्म पदे केन चरण विच्छा यामुष लभ्यगाम समाश्रु पृच्छति वदनाम विवत्सामिव मातरम। वे कहते हैं परीक्षित ने देखा कि उनके राज्य में एक बैल खड़ा था। बैल जानते ना, बुल। एक बैल खड़ा था जिस बैल के 3 पांव किसी ने काट दिए हैं। एक पांव पर वह बैल खड़ा था और बाजू में एक गाय खड़ी थी और वह गाय रो रही थी और वह एक पांव पर खड़ा हुआ बैल उस रोती हुई गाय को पूछ रहा था कि क्या दुख है, क्यों रो रही हो। ऐसा अद्भुत दृश्य महाराज परीक्षित ने देखा। अब महाराज परीक्षित के राज्य में आज तक किसी ने मच्छर भी नहीं मारा था और आज बैल के इस प्रकार 3 पांव किसी ने काट दिए, यह देखकर चौंक गए, तुरंत अपने रथ से नीचे उतरे। उस बैल को जाकर पूछे कि बताओ तुम्हारे ये 3 पांव किसने काटा है? जिस किसी ने भी काटा है मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसी हिम्मत मेरे राज्य में, ऐसा अत्याचार करे? बार बार महाराज परीक्षित ने पूछा लेकिन वह बैल कुछ नहीं बोला। महाराज परीक्षित जब बार बार उस बैल को कहते हैं, वो बैल कुछ नहीं बोलता है। कहते हैं ठीक है, आप बोल नहीं सकते तो इशारा कर दो। कौन है वह दुष्ट जिसने आपके ये पांव काटे हैं? जब इस प्रकार से पूछा तब वह बैल मनुष्य भाषा में बोला कि हे राजन, राजन आप यही जानना चाहते हो ना कि मेरे दुख का कारण क्या है? सच कहूं तो मेरे दुख का कारण मैं ही नहीं जानता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे दुख का कारण हमारे अपने कर्म है,
तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख का कारण आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक देवतागण है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख का कारण हमारे अपने संबंधी गण, स्नेही गण है। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि दुख और सुख इस संसार में है ही नहीं, ये मात्र मन की भ्रांति है। हे राजन, मैं स्वयं नहीं जानता हूं कि मेरे दुख का कारण क्या है। आप तो राजा हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, आप ही बताइए मेरे दुख का कारण क्या है। इस प्रकार से बार बार पूछने पर भी उस बैल ने कुछ नहीं कहा। तुरंत महाराज परीक्षित समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं हो सकता। इतना तात्विक उत्तर सुनकर परीक्षित समझ गए कि ये साधारण पशु नहीं है, ये पशु के रूप में साक्षात धर्म है। क्योंकि इनके मुख से धर्म का सिद्धांत निकल रहा है। भक्तों, धर्म का सिद्धांत है कि संसार में जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे तो पाप लगता ही है, लेकिन गलत काम करने वाले का जो नाम लेता है, जो उनकी निंदा करता है, उस व्यक्ति को भी उतना ही पाप लगता है। गलत लोगों का नाम लेने वाला, निंदा करने वाला भी उतना ही पाप का भागी है। आप विचार कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक हम ऐसे लोगों की कितनी कितनी चर्चा करते हैं और कितना पाप हमारे सर पर चढ़ाते हैं। इसलिए स्वयं तो पाप न करे, लेकिन जो गलत काम करते हैं उनकी चर्चा, उनकी निंदा भी न करे। चर्चा ही करनी है तो कृष्ण की चर्चा करें, भागवत की चर्चा करें। परीक्षित महाराज समझ गए, परीक्षित समझ गए कि यह कोई साधारण बैल नहीं। परीक्षित महाराज यहां वहां अपनी दृष्टि करने लगे तो देखा कि साक्षात कलयुग राजा का रूप लेकर वहां पर खड़ा है और उसके हाथ में तलवार है और तलवार से खून टपक रहा है। समझने में देरी नहीं लगी कि इसी ने इनके पांव काटे हैं। तुरंत परीक्षित वहां पर गए, अपनी म्यान से तलवार खींचे और उस कलयुग का मस्तक काटने ही गए। कलयुग ने देखा कि बचने का कोई उपाय नहीं है, दोनों हाथ जोड़कर मूर्तिमान कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके शरण में हूं, जीवन दान दीजिए। परीक्षित आक्रोश में थे, बोले मैं जीवन दान नहीं दूंगा, लेकिन क्योंकि तुम मेरे शरण में आए हो इसलिए जाओ, जहां तक मेरा राज्य है मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। उस कलयुग ने कहा कि आपका राज्य तो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मुझे कहीं तो स्थान दीजिए। तब महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं आपको 4 जगह पर स्थान देता हूं, वहां पर तुम रहो और वहां पर तुम्हारे अलावा जो भी रहेंगे, जो भी ये 4 काम करेंगे, वो भी उतने ही पाप के भागी होंगे। कलयुग ने कहा तो बताइए वे 4 स्थान कौन से हैं। तब महाराज परीक्षित कहते हैं कि वो 4 स्थान कल शाम को 6:30 बजे। हरे कृष्ण।